इस अनोखी कहानी की शुरुआत एक सुनसान अंतरिक्ष में एक छोटे से स्पेसशिप से होती है। ब्रूस बैनर, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, विशाल ग्रह जेनोगार्ड के पास पहुंचता है जब अचानक उसकी स्पेसशिप एक अज्ञात शक्ति से टकराकर गिर जाती है। क्रैश लैंडिंग से आग और धुएं की लकीरें फैली हैं जो उस घटना की भयावहता को दर्शाती हैं। जब ब्रूस मलबे से बाहर घायल होते हुए निकलता है, उसके चेहरे पर दर्द और संघर्ष की छवि है, लेकिन खतरा समीप है क्योंकि एक भयावह फेस हैगर उसकी ओर झपटता है। ब्रूस अपनी बची खुची ताकत से उसे दूर फेंकता है, लेकिन उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है। अचानक जेनोमॉर्फ के विशाल संरक्षक उसकी ओर बढ़ते हैं, जो एक अनेकों खतरे का संकेत है। फिर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। ब्रूस हल्क में बदल जाता है और एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। उसके मुकाबले एलियन अत्यधिक शक्तिशाली हैं। एक एलियन उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर में जेनोमॉर्फ का चिपचिपा तरल पदार्थ इंजेक्ट कर देता है। ब्रूस की चीखें दर्द और गुस्से से भरी हैं। इंजेक्शन के बाद उसका हरा रंग काले में परिवर्तित होने लगता है। मांसपेशियां और भी ज्यादा फूल जाती हैं और उसकी त्वचा पर कठोर कवच बनना शुरू हो जाता है। एक तेज चमक और धुएं के बाद जेनो हल्क का जन्म होता है। उसकी आंखों में एक भयावह रोशनी है और वह गर्जना करता है, जो हल्क की शक्ति और एलियन की क्रूरता दोनों को दर्शाता है। उसकी उपस्थिति अद्भुत होती है और जेनो हल्क अब केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक नया राजा बन जाता है। तभी एक नया मोड़ आता है जब उसे जेनोमॉर्फ क्वीन के विजन्स दिखने लगते हैं। क्वीन, जो पूरे ब्रह्मांड में अपने नस्ल को फैलाने का इरादा रखती है, एक विशाल अंडा देने वाली मशीन के पास खड़ी है। जेनो हल्क अपनी नई शक्ति के बीच संघर्ष में है। एक तरफ उसकी इंसानियत है तो दूसरी तरफ जेनोमॉर्फ की क्रूर प्रवृत्ति। फिर वह एक भयानक गर्जना के साथ क्वीन की ओर दौड़ता है, जो इसे खुला अंत बनाता है। क्या वह अपने एलियन रूप को अपनाएगा या अपनी इंसानियत के लिए लड़ेगा? यह कहानी हमें भयभीत करने के साथ साथ सोचने पर मजबूर कर देती है और दर्शकों के लिए एक अद्भुत अनुभव बन जाती है।